Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. I hope you all are doing well. Do subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and share these videos with your friends who are preparing for PTE. Now, in today's video, I'm going to discuss an important tip for the writing section because students की जो queries होती हैं कि ma'am where we can use S and apostrophe S. So the main task of the writing section is summarize spoken text and the write from dictation, because in summarize written text you can only write the lines within the paragraph, and in write an essay you can follow the template. And same for listening filling the blanks में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि हमने S यूज़ करना है या apostrophe S यूज़ करना है. सो मेन प्रॉब्लम आती है हमारे पास राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड द समराइज स्पोकन टेक्स्ट. इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन यू कैन ऐड द एक्स्ट्रा वर्ड्स, लाइक if your sentence is 10 words long, then you can add 2 to 3 words extra, but not add more than 3 words. So in this video I will share the tip means where you can use S and apostrophe S. So हमारे पास सबसे पहले आता है कि हमने apostrophe S को कहाँ पे यूज़ करना है. So apostrophe S is used with the singular nouns. So सबसे पहले you have to clear nouns. अगर हम PTE की बात करें तो PTE में हमें नाउन्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट नाउन हमें बेसिकली पता होना चाहिए क्योंकि ग्रामेटिकल हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो नाउन्स है वो क्या होते हैं. सो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग. एनीथिंग मीन्स एनीथिंग. नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एनीथिंग. So apostrophe S used with the singular noun and S is used with the plural nouns. So what is the plural noun and what is the singular noun? For example, my friend's car is black in color. So जो आपकी ये कार है वो आपके किसी particular friend को belong कर रही है. Means if thing is related to one particular noun, means this is the singular, then we will use apostrophe S. So this car जो कलर में black है उसने mention करा है, so black is the adjective, but हमने इतना deep में नहीं जाना है. तो जो हमारा friends हो गया वो हमारा एक particular friend हो गया जिसकी कार black है कलर में. सो फ्रेंड हम यूज़ करते हैं एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं और एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ होता है. सो नेक्स्ट है कि हमने एस कहाँ पे यूज़ करना है. सिंपल एस. सो सिंपल एस हमारे पास राइटिंग के हर किसी टास्क में यूज़ हो सकता है, बट अगर हमारे पास सेंटेंस इस तरह से हो, हेयर आर माई स्कूल बुक्स, सो जहाँ पे हमारी जो चीज़ें हैं वो प्लूरल में हों, मल्टीपल हों, एक चीज़ ना हो उससे ज़्यादा चीज़ें हों, सो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं बुक्स. बट अगर हमारा फ्रेंड एक ही है तो उसकी कार ही है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे apostrophe S. सो कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि मैम हमने apostrophe S में पहले ये यूज़ करना है या हमने बाद में यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे गिवन है राजन्स पेन. सो मीन्स जो ये पेन है वो राजन का ही है, हमारा नहीं है. सो देन वी यूज़ apostrophe S लाइक दिस. एंड इट्स रमन्स बाइक. मीन्स जो ये बाइक है वो सिर्फ रमन को बिलोंग कर रही है और उसके अलावा उसका कोई ऑनर नहीं है. देन वी यूज़ रमन्स बाइक. मीन्स हेयर वी यूज़ apostrophe S लाइक दिस. बट हमने जो S के बाद अगर कॉमा आ रहा है, मीन्स जो apostrophe S है वो इस फॉर्म में है, वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. इफ़ द सेंटेंस इज लाइक दिस, माई सन्स टॉयज़. मीन्स जो ये टॉयज़ हैं वो मेरे जो सन है उसको बिलोंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो राजन है वो सिंगुलर है, जो रमन है वो सिंगुलर है, बट यहाँ पे जो सन है वो प्लूरल है. मीन्स एक सन नहीं है, उसके ज़्यादा सन है. मीन्स हेयर इज़ द माई सन एंड हेयर इट्स टॉयज. सो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ होगा, एस के बाद कॉमा. मीन्स अगर एक चीज़ नहीं है, प्लूरल में है वो चीज़, एक से ज़्यादा सन है, देन वी यूज़ सन्स टॉयज. अब नेक्स्ट है माई सिस्टर्स ड्रेसेस. तो यहाँ पे सिस्टर एक नहीं है, एक से ज़्यादा सिस्टर्स हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे apostrophe S लाइक दिस. सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है. मैं दोबारा बताती हूँ, apostrophe S इस तरह से आपने यूज़ करना है अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है, एक ही बंदा है, एक ही बंदी है, या कोई भी एक ही चीज़ है. बट अगर आपने S यूज़ करना है या आपके पास apostrophe S में S के बाद कॉमा आ रहा है, तो मीन्स जहाँ पे ज़्यादा की बात हो रही है, जहाँ पे प्लूरल है, तो वहाँ पे आपने यूज़ करना है. सो यू कैन फॉलो दिस टिप इन द राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड इन द समराइज स्पोकन टेक्स्ट.
And for more updates, you can follow my YouTube channel @AmarPTE classes. And thank you so much for watching this video.